Hey, what's up guys? Welcome to the 7th video of this training module number 6। तो इससे पिछली ट्रेनिंग वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको फेसबुक एड रन करना है तो उससे पहले आपको अपने किस सिस्टम को सेटअप करना होगा। जैसे सबसे पहले आप अपने टारगेट ऑडियंस को फाइंड आउट कीजिए कि आपको किस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है और उस प्रोडक्ट के लिए आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना टारगेट ऑडियंस फाइंड कीजिए, उसके बाद आप बिजनेस मैनेजर अकाउंट, एड मैनेजर अकाउंट और फेसबुक पेज को क्रिएट कीजिए। उसके बाद अपनी वेबसाइट में आप पिक्सल इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद आप एड कॉपी तैयार कीजिए। और उसके बाद जब आपका ये सारा सिस्टम सेटअप हो जाए उसके बाद आप अपना फेसबुक एड क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आप अपना पहला फेसबुक एड कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो मेरा काम है यहाँ पर आपको देखो कॉन्सेप्ट समझाना, तो मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। बाकी आपको किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आप सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करके फेसबुक एड रन कर सकते हो और रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको फॉर एन एग्जांपल अपने 5 डेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए ही फेसबुक एड क्रिएट करके दिखाऊंगा। क्योंकि अगर मैं आपको 5 डेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए फेसबुक एड क्रिएट करता हूं तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी पता है कि 5 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है, प्रोडक्ट क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है। ठीक है, वो सारी चीजें आपको पता है। अगर मैं नए किसी प्रोडक्ट के लिए फेसबुक एड रन करता तो वहां पर मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि पहले प्रोडक्ट क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है। इसलिए मैं यहाँ पर आपको 5 डेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम को ही प्रमोट करके दिखाऊंगा, उसी के लिए फेसबुक एड क्रिएट करके दिखाऊंगा। क्योंकि देखो एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत सारी नीचेज होती हैं, हो सकता है कि आपकी कोई और नीच हो, तो मैं एक ऐसा प्रोडक्ट ले रहा हूं जो कॉमन हो, जो सबको पता हो, जो सबको समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं इस 5 डेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए फेसबुक एड क्रिएट करके दिखाऊंगा यहाँ पर। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड नाउ लेट मी फोकस ऑन द स्क्रीन ऑफ माय कंप्यूटर and let me share that how you can create your first Facebook ad and you can generate results. All right, so before I start this video, let me tell you that if you are not implementing and practicing the things whatever you are learning, then nothing is going to be happen. All what you need to do is just practice and implement the things whatever you are learning. Only implementation and practice are those two things which will give you results. All right, so now let's start this video and let me share that how you will create your first फेसबुक एड। ऑलराइट, तो फेसबुक एड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने एड मैनेजर अकाउंट में आ जाना है। जिस भी एड मैनेजर अकाउंट से आपको फेसबुक एड क्रिएट करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये मेरा एड मैनेजर अकाउंट है। अगर आपको इस टाइप का डैशबोर्ड नहीं दिखता है तो आप यहाँ पर ये जो 3 डॉट्स है इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर ये जो एड मैनेजर वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिए। जब आप एड मैनेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस टाइप का डैशबोर्ड दिखेगा। ठीक है, एड मैनेजर ही वही ऑप्शन होता है जहां से आप कैंपेन को क्रिएट करते हैं या फिर आप जो भी आपने कैंपेन क्रिएट कर रखे, जो भी फेसबुक एड क्रिएट कर रखे उन फेसबुक एड्स के रिजल्ट्स देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब आपको मैंने पहले भी ये भी बता रखा है कि फेसबुक में हम 3 लेवल्स में एड को क्रिएट करते हैं। सबसे पहला होता है कैंपेन लेवल जहां पर हम अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है एड सेट लेवल जहां पर हम एड सेट लेवल में अपना टारगेटिंग सेलेक्ट करते हैं, बजट सेलेक्ट करते हैं और डेमोग्राफिक सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है एड वाला पार्ट, जो पार्ट हमारी टारगेट ऑडियंस को दिखता है उसको थर्ड स्टेप में, थर्ड लेवल में हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि 3 स्टेप होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं, कैंपेन, एड सेट और एड लेवल। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आपको नया कैंपेन क्रिएट करके दिखाता हूं। तो नया कैंपेन क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल सा क्रिएट न्यू कैंपेन पर क्लिक करना है और क्रिएट न्यू कैंपेन पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है। दैट व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज योर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने पहले बता रखा है कि हम डायरेक्ट कन्वर्जन एड रन करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि अगर हम किसी नए अकाउंट से, ऐसा अकाउंट जिससे हमने पहले कभी फेसबुक एड नहीं रन किए हैं, उस एड अकाउंट से अगर हम डायरेक्ट कन्वर्जन एड रन करते हैं तो हो सकता है कि जो हमारे एड है वो डिसअप्रूव हो जाए। क्योंकि हमें डायरेक्ट कन्वर्जन एड नहीं रन करना चाहिए अकाउंट से अगर हम पहली बार अकाउंट से पहला एड रन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका सॉल्यूशन ये है कि जब भी मैं किसी भी नए अकाउंट से डायरेक्ट कन्वर्जन एड रन करता हूं तो वहां पर अगर मेरा एड डिसअप्रूव हो जाता है तो मैं फेसबुक की सपोर्ट टीम से कॉन्टेक्ट करता हूं और उनसे मैन्युअली अपने फेसबुक एड को एड को रिव्यू कराता हूं और उसको अप्रूव करा लेता हूं। लेकिन मैं मेक श्योर करता हूं कि क्या मैं सारी पॉलिसीज को फॉलो कर रहा हूं। ठीक है, तो डायरेक्ट कन्वर्जन एड रन करने के लिए हो सकता है कि आपका एड डिसअप्रूव हो जाए, तो उससे डरने वाली बात नहीं है। आप फेसबुक के सपोर्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं बताऊंगा कि आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको इमीडिएटली रिप्लाई आ जाएगा और वहां पर आप अपने एड को डिसअप्रूव जो हुआ है उसको अप्रूव करा सकते हैं। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट कन्वर्जन एड रन कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमको यही करना चाहिए अगर हमें अपने अकाउंट
को सेफ रखना है या फिर हमारे जो ऐड है वो डिसअप्रूव ना हो, तो इसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप तरीके से अपने अकाउंट को वार्म अप करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले हम इंगेजमेंट के लिए अपने एक पेज पर पोस्ट शेयर करेंगे और पोस्ट के लिए हम इंगेजमेंट एड रन करेंगे, उसके बाद ट्रैफिक पर जाएंगे और ट्रैफिक के बाद कन्वर्जन पर जाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये सारे आपको स्टेप्स नहीं बता रहा हूं, मैं आपको डायरेक्टली कन्वर्जन एड बता रहा हूं, क्योंकि इतना बजट नहीं होगा आपके पास कि आप पहले इंगेजमेंट के लिए, ट्रैफिक के लिए और फिर कन्वर्जन पर जाए। हमें डायरेक्ट कन्वर्जन चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आपको कन्वर्जन बता रहा हूं और उसका भी सॉल्यूशन मैंने आपको बता दूंगा कि अगर आपका एड डिसअप्रूव हो जाता है तो उस केस में आपको क्या स्टेप लेना है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट कन्वर्जन एड रन करते हैं तो डरने वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने के बाद कन्वर्जन, यहाँ पर आप कैंपेन का नाम लिख दीजिए, कैंपेन का नाम जो भी आप कैंपेन प्रमोट करना चाहते हैं। जैसे आपका जो प्रोडक्ट है वो है 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम ये आपका प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर अपने प्रोडक्ट का नाम और कोई भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के नाम पर आप कैंपेन का नाम रख सकते हैं और साथ के साथ डेट भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं डेट मेंशन कर देता हूं। ओके, डेट मेंशन मैं कर देता हूं। ऑलराइट, और उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपल सा काम यही करना है, डेट मेंशन कर दिया और उसके बाद यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको जो है बाय डिफॉल्ट ये क्रिएट ए बी टेस्टिंग वाला बटन ऑन मिलेगा और कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ये भी ऑन मिलेगा, इनको आप ऑफ कर दीजिए और कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। ठीक है, तो कंटिन्यू पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपका कैंपेन लेवल जो है वो क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली और उसके बाद आपका एड सेट लेवल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप एड सेट लेवल देख सकते हैं और एड सेट लेवल में सबसे पहले आपको सेलेक्ट क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने एड सेट का नाम सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे इस प्रोग्राम से हम 5 डेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम को प्रमोट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप 5 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम इस एड सेट का नाम रख सकते हैं। ठीक है, और साथ के साथ आप इस 5 डेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम को किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, अगर सपोज आप मेंस को टारगेट कर रहे हैं तो मेन सेलेक्ट लिख दीजिए, अगर आप वोमेन्स को टारगेट कर रहे हैं तो वहां पर आप वोमेन्स लिख दीजिए। ओके, आप जो भी यहाँ पर लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, इससे डरने वाली बात नहीं, आपके टारगेट ऑडियंस को नहीं दिखेगा। ठीक है, उसके बाद कन्वर्जन आपको किसके लिए चाहिए, डेस्टिनेशन में, वेबसाइट के लिए, ऐप के लिए, मैसेंजर के लिए, व्हाट्सएप के लिए, तो हमें वेबसाइट पर ही ट्रैफिक लेकर आना है तो हम यहाँ पर वेबसाइट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको एप्लीकेशंस के लिए, एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन के लिए ऐड रन करना है तो यहाँ पर आप ऐप को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैसेंजर में लाना है लोगों को तो मैसेंजर ऐड रन कर सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप में डायरेक्टली लैंड कराना है तो आप व्हाट्सएप ऐड रन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर मैं वेबसाइट के लिए ही ऐड रन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, और वेबसाइट को ऐड रन करने के बाद यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी वो कन्वर्जन ही है तो इसको सेम रहने दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप अपना जो पिक्सल है, जैसे हमने पिक्सल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब मैंने आपको पिक्सल के बारे में बताया था कि पिक्सल जब हम सेटअप करते हैं तो वहां पर इवेंट कोड भी ऐड करते हैं, जैसे परचेज के लिए, लीड्स के लिए, कि जब भी कोई पर्सन हमारे किसी स्पेसिफिक पेज पर आता है तो हमें पता चले कि वो पर्सन लीड में कन्वर्ट हो गया। इस टाइप का हम इवेंट कोड ऐड करते हैं, तो यहाँ पर हमें उसी टाइप का इवेंट को सेलेक्ट करना होगा कि हमें यहाँ पर एग्जैक्टली क्या चाहिए, हमें परचेज या लीड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं या थर्ड पार्टीज के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो आप वहां पर परचेज के लिए इवेंट कोड ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि परचेज के लिए इवेंट कोड सिर्फ वही लोग ऐड कर सकते हैं जो उस पेज को बनाते हैं जहां पर हमारी टारगेट ऑडियंस है, कस्टमर है, पेमेंट करने के बाद जाता है। ठीक है, पेमेंट करने के बाद जिस पेज पर जाता है प्रोडक्ट के एक्सेस के लिए, जिस पेज पर जाता है उस पेज पर परचेज कोड, परचेज इवेंट कोड ऐड किया जाता है। लेकिन आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग में आप सिर्फ लीड कैप्चर पेज और इस ब्रिज पेज बनाते हैं। ठीक है, अब लीड कैप्चर और ब्रिज पेज के बाद के जो जितने पेज होते हैं, जैसे सेल्स पेज हो गया, आपका प्रोडक्ट परचेज पेज हो गया, चेकआउट पेज हो गया, या फिर वो पेज हो गया जहां पर प्रोडक्ट का एक्सेस मिल रहा है, जहां पर हम परचेज वाला इवेंट कोड ऐड करते हैं, तो वो सारे जो है प्रोडक्ट वेंडर ही आपको बनाकर देता है। ठीक है, तो जो लोग बनाते हैं, जो उस पेज को बनाता है वही उसमें कोड ऐड कर सकता है। जैसे आपने लीड कैप्चर पेज और ब्रिज पेज बनाए तो आप अपने लीड कैप्चर पेज और ब्रिज पेज में अपना कोड ऐड कर सकते हैं। जैसे लीड कैप्चर पेज में आप अपना पेज व्यू का और अपने लीड जो आपका जिस पेज पर बंदा आता है, लीड सबमिट करने के बाद नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट करने के बाद वहां पर आप लीड वाला कोड ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं थर्ड पार्टीज के को, तो यहाँ पर आप इवेंट कोड परचेज नहीं सेलेक्ट कर सकते, आप लीड वाला सेलेक्ट कर लीजिए और लीड वाला सेलेक्ट करने के बाद देखो
इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप लीड यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो आपका कैंपेन रन होता है, और रन होने के बाद कुछ आपको रिजल्ट्स आते हैं, तो फेसबुक आगे उन्हीं लोगों को आपके ऐड को दिखाएगा, उन्हीं इंटरेस्ट बेसिस के लोगों को ऐड को दिखाएगा जिन लोगों ने लीड में कन्वर्ट हुए या फिर जिन लोगों ने अपना नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट किया है, तो वहां पर आपको ज्यादा कन्वर्जन मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आप परचेज सेलेक्ट करते हैं तो ठीक है, तो सबसे पहले आपका एड रन होता है, एड रन होने के बाद अगर यहाँ पर जो भी आपकी परचेज सेल्स वगैरह होती तो फेसबुक बाद में आपके ऐड को उसी टाइप के लोगों को दिखाता जिन्होंने आपके प्रोडक्ट को बाय किया। ठीक है, तो यहाँ पर परचेज कोड आपका नहीं होगा क्योंकि आपका प्रोडक्ट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आप लीड्स वाला ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और लीड वाला सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे आप नीचे, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको डायनामिक क्रिएटिविटी, यहाँ पर आप इसका ऑफ रख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। उसके बाद ऑफर वगैरह को इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। क्रिएट न्यू ऑडियंस और सेव्ड ऑडियंस वगैरह, यहाँ पर कस्टम ऑडियंस। ठीक है, इसको तो हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पर हम कस्टम ऑडियंस के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले अब हम ठीक है यहाँ पर लोकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, लोकेशन में अब देखो हमें ये भी समझना है कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी टारगेट ऑडियंस क्या। जैसे आप जेवीजी वाटर प्लस क्लिक बैंक वगैरह के प्रोडक्ट को आप प्रमोट करते हैं तो वहां पर आप टीयर 1 कंट्रीज में ही टारगेट करेंगे। ठीक है, टीयर 1 कंट्रीज में टारगेट कीजिए, जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, वहां पर टारगेट कीजिए अगर आप जेवीजी वाटर प्लस क्लिक बैंक या फिर किसी और अदर एफिलिएट नेटवर्क के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो कहां पर अवेलेबल है। जैसे मैं इस 5 डेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम को प्रमोट करना चाहता हूं, तो ये जो 5 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिंदी में है। ठीक है, तो मैं उन्हीं स्टेट्स को या फिर उन्हीं कंट्रीज को टारगेट करूंगा जहां पर हिंदी बोली जाती है। तो हिंदी तो सिर्फ इंडिया में बोली जाती है, और इंडिया में भी कुछ स्पेसिफिक स्टेट है जहां पर हिंदी बोली जाती है। तो मैं क्या करूंगा, जिन स्टेट्स में हिंदी बोली जाती है उन्हीं स्टेट्स को मैं यहाँ पर टारगेट करूंगा। जैसे दिल्ली, दिल्ली में हिंदी बोली जाती है तो मैं यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे दिल्ली के बाद आता है राजस्थान, राजस्थान में हिंदी बोली जाती है तो यहाँ पर मैं राजस्थान सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे यहाँ पर हरियाणा में हिंदी बोली जाती है तो यहाँ पर मैं हरियाणा सेलेक्ट कर लूंगा, राइट। और उसके बाद जैसे यहाँ पर मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है तो यहाँ पर मैं मध्य प्रदेश भी ऐड कर सकता हूँ, ऑलराइट, मध्य प्रदेश वगैरह ऐड कर सकता हूँ। ओके, इसी टाइप से जिन भी स्टेट्स में हिंदी बोली जाती है, जैसे दिल्ली हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया, बिहार हो गया, और छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इन सब स्टेट्स में लोग हिंदी जानते हैं। जैसे गुजरात में जानते हैं, गोवा में भी हिंदी जानते हैं लोग। तो इसी टाइप के टारगेट्स, इसी टाइप के स्टेट्स को, इसी टाइप के प्लेसेस को मैं टारगेट करूंगा जहां पर लोगों को हिंदी आते हैं। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है उसकी लैंग्वेज क्या है और वो किस लोकेशन में अवेलेबल है, उनकी क्या लैंग्वेज है। ठीक है, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि पहले अपनी टारगेट ऑडियंस को फाइंड आउट कर लो। तो मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ डेमो पर्पज के लिए 2-4 स्टेट्स ही यहाँ पर आपको दिखाए हैं, और भी यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं हरियाणा दोबारा से सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। ओके, हरियाणा, इंडिया। उसके बाद जैसे बिहार के लिए आपको रन करना है तो बिहार आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको गुजरात के लिए सेलेक्ट करना है तो गुजरात के लिए ऐड रन करना है तो गुजरात के लिए भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, गुजरात, इंडिया। ओके, इसी टाइप से आपको अगर छत्तीसगढ़ के लिए ऐड रन करना है तो छत्तीसगढ़ के लिए भी आप यहाँ पर आप ऐड रन कर सकते हैं, CHHI। जैसे आपको झारखंड के लिए ऐड रन करना है तो यहाँ पर आप झारखंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर पंजाब के लिए ऐड रन करना है, पंजाब के लिए जो अपने इंडिया में आता है, ठीक है, पंजाब, ठीक है, पंजाब इंडिया, तो पंजाब के लिए यहाँ पर आप एक बार सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आपको वेस्ट बंगाल में इस ऐड को रन करना है तो यहाँ पर आप वेस्ट बंगाल सेलेक्ट कर लीजिए, राइट। और इसी टाइप से अगर आपको ये ऐड रन करना है जिस भी लोकेशन में आपको ये ऐड रन करना है उस लोकेशन को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे गोवा, स्पेशली मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ कि आप अपनी जिस भी लैंग्वेज के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं उसी टाइप के लैंग्वेज के स्टेट्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है एज ग्रुप। तो एज ग्रुप में आप यहाँ पर जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो कि 21 से लेकर आप 40 साल तक लोगों को प्रमोट कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को, 5 डेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम को, क्योंकि ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम और स्पेशली लोग जो ओल्ड एज लोग होते हैं, ओल्ड एज वाले लोग होते हैं, वो इतनी जल्दी ट्रेनिंग वगैरह पर स्पेंड नहीं करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर जो टारगेट ऑडियंस है जिसको मैं टारगेट करूंगा वो यहाँ पर 21 साल की कम से कम होगी। और साथ के साथ यहाँ पर अब एज ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद 65 इधर दिखा रहा है तो 65 को मैं 40 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, 40 साल से ऊपर के लोगों को मैं टारगेट नहीं करना चाहता। उसके बाद यहाँ पर आप जेंडर
जेंडर अपना चेंज कर लीजिए। अगर आपको जेंडर मतलब मेल फीमेल किसको टारगेट करना है, तो मैं यहाँ पर इस प्रोडक्ट को मेल्स के लिए ही टारगेट कर रहा हूँ, तो आप मेल्स के लिए एड रन कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं जिसको आप फीमेल्स के लिए प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो फीमेल टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको डिटेल टारगेटिंग को एडिट पर क्लिक करना है, और एडिट के बाद यहाँ पर आपको डिटेल टारगेटिंग करनी है। जैसे यहाँ पर आप एफिलिएट मार्केटिंग, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ बता आपको मैं, तो यहाँ पर मैं एफिलिएट मार्केटिंग इंटरेस्ट बेस को टारगेट कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने एफिलिएट मार्केटिंग टाइप किया, तो यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग जॉब टाइटल, ये जो जॉब टाइटल के बेसिस पर आपको यहाँ पर अगर दिख रहा हो ये एम्प्लॉय के बेसिस पर हो। जो तीसरा ऑप्शन है एफिलिएट मार्केटिंग, यहाँ पर आप देखिए राइट हैंड साइड में ये इंटरेस्ट बेसिस पर है, तो मैं इसको यहाँ पर टारगेट करूंगा, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग का। अगर आपको और ज्यादा ब्रॉड जाना है तो आप सजेशन में चले जाइए। सजेशन में जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग, जिनका इंटरेस्ट है डिजिटल मार्केटिंग में उनको टारगेट कर सकते हैं, जिनका इंटरेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग में उनको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको डिफरेंट एड सेट्स बनाकर टेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसमें मैं सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग वाले लोगों को ही टारगेट कर रहा हूं। अगर आपको और ज्यादा टारगेट करनी है, नैरो टारगेटिंग करनी है, तो आप ब्राउज पर जाइए। ब्राउज पर जाने के बाद डेमोग्राफिक्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे डेमोग्राफिक्स में एजुकेशन बेसिस पर, अगर आपको एजुकेशन बेसिस पर फिल्टर करना है तो एजुकेशन बेसिस पर, फाइनेंशियली बेसिस पर फिल्टर करना है तो फाइनेंशियल में जैसे उनकी इनकम के बेसिस पर आप फिल्टर कर सकते हैं। लाइफ इवेंट, पेरेंट के वगैरह पर, रिलेशनशिप वगैरह के बेसिस पर आप फिल्टर कर सकते हैं, वर्क के बेसिस पर। और आपको नैरो जाना है तो इंटरेस्ट के बेसिस पर, मतलब उनका इंटरेस्ट क्या, जैसे बिजनेस में है, इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट में, फैमिली रिलेशनशिप में, फूड एंड ड्रिंक में, शॉपिंग में, फैशन में है, ठीक है, किस टाइप से उनका इंटरेस्ट है। बिहेवियर के बेसिस पर आप उनको टारगेट कर सकते हैं। तो ये एक नैरो टारगेटिंग का है। यहाँ पर ऑप्शन की आप ब्राउजर में जाइए और सेलेक्ट कीजिए अगर आपको नैरो टारगेटिंग करनी है, और साथ के साथ अगर आपको यहाँ पर ब्रॉड टारगेटिंग करनी है तो आप सजेशन में जाकर और उनका इंटरेस्ट बेस सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अपना ये डिटेल टारगेटिंग सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको लैंग्वेज को सेलेक्ट करना होगा, जैसे यहाँ पर ऑल लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज जैसे ये कोर्स हिंदी में, तो मैं यहाँ पर सिर्फ हिंदी वाले लोगों को ही टारगेट करूंगा। और साथ के साथ मैं इंडिया में जो लोग हिंदी वाले स्टेट्स में जो इंग्लिश भी जानते हैं, मैं उन लोगों को भी टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों को टारगेट कर सकता हूँ इस प्रोडक्ट के लिए, ओके। और साथ के साथ यहाँ पर अब आपको प्लेसमेंट पर देखना है। प्लेसमेंट जो ऑटोमेटिकली प्लेसमेंट दिखा रहा है इसमें, तो अगर आप कैंपेन को अपने फेसबुक ऐड को टेस्ट करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑटोमेटिकली प्लेसमेंट ना रखें, आप मैनुअली प्लेसमेंट रखें, ठीक है। जब भी आप अपने प्रोडक्ट को पहली बार यहाँ पर ऐड रन करते हैं, ठीक है, पहली बार मतलब कैंपेन को टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैनुअली प्लेसमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको ये डिवाइस का ऑप्शन दिख रहा है, तो डिवाइस में आप अपना इसको ऑल डिवाइस पर भी रन कर सकते हैं या फिर मोबाइल में भी रन कर सकते हैं। मतलब कि ये जो ऐड है सिर्फ मोबाइल यूजर्स को ही दिखेगा, और अगर आपको दोनों मोबाइल एंड डेस्कटॉप यूजर्स दोनों के लिए ऐड रन करना है तो वहां पर आप दोनों के लिए ऐड रन कर सकते हैं, मोबाइल यूजर के लिए भी और डेस्कटॉप यूजर के लिए भी, ठीक है। अगर मैं इस प्रोडक्ट को प्रमोट करता हूं तो मैं इस प्रोडक्ट को सिर्फ मोबाइल यूजर के लिए ही प्रमोट करता हूं। ये जो 5 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो मैं सिर्फ इस ऐड को उन्हीं लोगों को दिखाऊंगा जो मोबाइल में अपना इंटरनेट यूज में ले रहा है, ठीक है, जो मोबाइल पर अवेलेबल है, ओके। और उसके बाद यहाँ पर आपको प्लेसमेंट में मतलब किन प्लेटफॉर्म्स पर आपको इस ऐड को दिखाना है, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, मैसेंजर पर, ऑडियंस पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं सजेस्ट करता हूं कि जब आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो हर जगह को सेलेक्ट मत कीजिए, सिर्फ आप फेसबुक को सेलेक्ट कीजिए। और फेसबुक में भी सिर्फ फेसबुक न्यूज फीड को, जैसे यहाँ पर फीड्स का ऑप्शन है तो फीड्स के ऑप्शन में सिर्फ न्यूज फीड, फेसबुक न्यूज फीड पर ही अपने ऐड को रन करने दीजिए, ठीक है। क्योंकि जब आप फेसबुक न्यूज फीड में अपने ऐड को रन करेंगे तो वहां पर ही आपको पता चलेगा कि जो आपका ऐड है वो वर्क कर रहा है नहीं करना, क्योंकि सबसे ज्यादा जो टेस्टिंग में रिजल्ट मिलते हैं वो न्यूज फीड से ही मिलते हैं, ठीक है। तो और किसी के लिए आप ऑफ कर सकते हैं, जैसे टिक है मार्केट प्लेस के लिए अनटिक कर दीजिए, इसको भी अनटिक कर दीजिए, बाकी सारे ऑप्शंस को आप अनटिक कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद और जितने भी यहाँ पर टिक हो रखे हैं सिर्फ आप अपने ऐड को न्यूज फीड के लिए ही रन कीजिए, ठीक है। उसके बाद और इन सबको अनटिक कर दीजिए, और अनटिक करने के बाद आपको आ जाना नीचे, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं शो मोर ऑप्शन वाले बटन पर क्लिक कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर ऑल मोबाइल डिवाइसेस को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपने ऐड को ओनली एंड्रॉइड डिवाइस वालों को दिखाना चाहते हैं, मतलब जो लोग एंड्रॉइड डिवाइस को यूज में ले रहे हैं तो उनको अपना ऐड दिखा सकते हैं ओनली। अगर आपको सिर्फ जो लोग iOS मतलब आईफोन को यूज में ले रहे हैं उनको दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसको भी यूज में ले सकते हैं, उनको अपने ऐड को दिखा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ऑल मोबाइल यूजर्स को अपने ऐड को दिखाऊंगा। और साथ के साथ एक और ऑप्शन अवेलेबल है, ओनली व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई, मतलब जब
आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, जिसको भी आप टारगेट कर रहे हैं, वो जब वाईफाई कनेक्शन के साथ कनेक्टेड है, मतलब उनका मोबाइल फोन जो है जब वो वाईफाई कनेक्शन के साथ कनेक्टेड है, अगर आप इस पर टिक कर देंगे तो एड जो है उन्हीं टाइप के उन्हीं लोगों को दिखेगा जिनका इंटरनेट कनेक्शन वाईफाई से कनेक्टेड है। ठीक है, और मैं इसके लिए अनटिक कर देता हूं क्योंकि मैं हर टाइप के लोगों को अपने ऐड को दिखाना चाहता हूं जो लोग मोबाइल को यूज में लेते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का इंटरनेट कनेक्शन यूज में लेते हो। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर अब आपको टारगेटिंग वगैरह सेलेक्ट करने के बाद अब आपको समझ में आ गया होगा, इसके बाद आपको बजट सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में अगर आप इसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे फेसबुक एड से तो 200 रुपए बजट रख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप टीयर 1 कंट्रीज में प्रमोट करते हैं किसी प्रोडक्ट को, आप कम से कम वहां पर 500 रुपए पर डे का बजट रखें। ठीक है, अगर आप किसी भी एड को, मैं दोबारा से बता देता हूं, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को टीयर 1 कंट्रीज में रन करते हैं, ठीक है, तो वहां पर प्रमोट करते हैं, तो वहां पर आप अपने एड के लिए कम से कम 500 रुपए पर डे का बजट रखिए, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी पता चले कि आपका कैंपेन काम कर रहा है नहीं कर रहा है। क्योंकि जितना ज्यादा बजट रखेंगे उतना ही जल्दी आपको पता चलेगा कि जो आपका कैंपेन है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने बजट को 500 रुपए पर डे रख सकते हैं अगर आप टीयर 1 कंट्रीज में चला रहे हैं अपने एड को। अगर आप इंडिया में चला रहे हैं तो 200 रुपए पर डे से भी अपने एड की टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट को मैं इंडिया में प्रमोट कर रहा हूँ, इसलिए 200 रुपए पर डे के हिसाब से मैं इस पर स्पेंड करना चाह रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ऑलराइट, और कंटिन्यू पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये जो आपका एड सेट लेवल है कंप्लीट हो जाएगा। जब आप इस एड सेट वाले लेवल पर देखिए टिक 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 सारे जो एड सेट लेवल वाले ऑप्शन है वो टिक हो रखे हैं, और उसके बाद अब हम इसमें ऐड क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ऐड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले ऐड का नाम लिखना होगा। अब यहाँ पर वो वाला पार्ट हम क्रिएट करेंगे जो हमारी टारगेट ऑडियंस को दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऐड 1 हो गया, और ऐड 1 के बाद यहाँ पर आप नीचे आ जाइए। अब आपको ये देखना है कि अब आपको वीडियो ऐड रन करना है या फिर इमेज ऐड रन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो ऐड या फिर इमेज ऐड रन करना है तो ये सिंगल और वीडियो, इमेज और वीडियो को सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद नीचे आइए। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ऐड मीडिया का ऑप्शन दिखेगा, इस ऐड मीडिया वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको ऐड इमेज रन करना है तो ऐड इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, और जिस भी इमेज के लिए आपको ऐड रन करना है यहाँ पर उस इमेज को यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिए। ठीक है, उस इमेज को यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, जिस भी आपको इमेज के लिए ऐड रन करना है, तो मुझे सपोज यहाँ पर ये जो 3 इमेजेस हैं इसके लिए ऐड रन करना है, इसके लिए ऐड रन करना है, तो मैं इन तीनों इमेजेस या 4 इमेजेस को यहाँ पर अपलोड कर लूंगा। ओके, तो ये चारों इमेजेस यहाँ पर अपलोड हो रही हैं। ठीक है, तो ये चारों इमेजेस यहाँ पर अपलोड हो गई हैं, और अब मैं क्या करूंगा, एक एक इमेज के लिए ऐड रन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज मैं सबसे पहले ये पहली वाली इमेज जो है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पर ये जो इमेज है इसके लिए ये ऐड रन होगा। ठीक है, और यहाँ पर इमेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्ट योर ओन ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस, गेट योर फ्री बुक। क्योंकि मैं जो है कोई भी प्रोडक्ट फ्रंट एंड पर प्रमोट नहीं करता हूँ, सबसे पहले मैं कुछ फ्री ऑफर करता हूं। ठीक है, उसके बाद लोगों को सेल्स में कन्वर्ट करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इमेज होगी। इमेज के बाद यहाँ पर आपको अब ये प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह को ऐड करना होगा। तो प्राइमरी टेक्स्ट के लिए आपको ऐड कॉपी बनानी होगी, जो मैंने यहाँ पर ऐड कॉपी ऑलरेडी बना रखी है। ठीक है, तो इस ऐड कॉपी को भी मैं यहाँ पर आपको एक बार समझा दूंगा। ओके, तो इस ऐड कॉपी को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं जिस भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ, यहाँ पर जिस भी ऐड को रन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं प्राइमरी टेक्स्ट में जो प्राइमरी टेक्स्ट है यहाँ पर इस ऐड कॉपी को प्राइमरी टेक्स्ट को यहाँ पर ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर ये जो मेरा ऐड है कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, और ये जो ऐड कॉपी है ये आप यहाँ पर इस ऐड कॉपी को भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताई थी कि अगर आपको परफेक्ट ऐड कॉपी बनानी है तो कौन कौन से पॉइंट्स को आपको ध्यान में देना है। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन को पुटअप करना है या क्यूरियोसिटी जनरेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, इट ऑलवेज हार्ड टू गेट योर फर्स्ट सेल एंड फर्स्ट कमीशन एज एन एफिलिएट। ठीक है, Isn't it? इसके बाद जैसी मैंने यहाँ पर ये लाइन लिखी तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा, और मैंने अपनी टारगेट ऑडियंस के पेन पॉइंट को भी टच किया। क्योंकि जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, उनको पहली सेल जनरेट नहीं हो रही है। ठीक है, उस टाइप के लोगों के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर उनके पेन पॉइंट को टच करूंगा। ठीक है, क्योंकि पेन पॉइंट को अगर मैं टच करूंगा और क्वेश्चन पूछूंगा उसी पेन पॉइंट से रिलेटेड, और वो उसका आंसर मुझे यस में देंगे, ठीक है, तो वो आगे फिर पोस्ट को रीड करेंगे। यही फंडा होता है
जब भी हम कभी भी अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करते हैं तो हमें यस 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 इसमें ज्यादा आंसर लाना चाहिए अपने टारगेट ऑडियंस से, ठीक है। जैसे इट ऑलवेज हार्ड टू गेट योर फर्स्ट सेल एंड फर्स्ट कमीशन एज एन एफिलिएट। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया था हुक क्रिएट करना है। हुक में आप क्यूरियोसिटी जनरेट करने वाली हेडलाइन या फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा, उसके बाद आता है स्टोरी वाला पार्ट। तो स्टोरी वाले पार्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टोरी वाला पार्ट है, ठीक है। और स्टोरी के बाद आता है आपको ऑफर, हुक स्टोरी ऑफर। तो यहाँ पर मैंने अपना ऑफर दे रखा है, नाउ आई एम गोइंग टू रिवील द एग्जैक्ट सीक्रेट्स एंड स्ट्रेटजीज in my free book, absolutely free book, and in this book you will learn the secrets to build hyper profitable online affiliate marketing business from scratch। ये ऑफर हो गया। ऑफर के बाद मैंने आपको बताया था टाइम सेंसिटिविटी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप टाइम सेंसिटिविटी देख सकते हैं। रियल प्राइस ऑफ दिस बुक इज 3,999 रुपीज, बट फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स आई एम गिविंग इट एब्सोल्युटली फॉर फ्री। तो ये जो है 48 आवर्स के लिए, तो ये टाइम सेंसिटिविटी हो गई। और उसके बाद मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन बटन, लाइन मतलब, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन लाइन देर ऐड कर रखिए। मतलब अगर आपको इस बुक का एक्सेस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल से यहाँ पर एक्ट फास्ट, क्लिक द वेबसाइट बिलो एंड गेट इंस्टेंट एक्सेस एब्सोल्युटली फॉर फ्री। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन बटन और उसके बाद क्लिक हियर वेबसाइट यूआरएल भी ऐड कर रखी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो पॉइंट्स है उन्हीं के बेसिस पर इस एड कॉपी को बनाया। सबसे पहला हुक हो गया, दूसरा स्टोरी, तीसरा ऑफर हो गया, उसके बाद टाइम सेंसिटिविटी हो गई, उसके बाद वेबसाइट कॉल टू एक्शन लाइन हो गई, उसके बाद वेबसाइट यूआरएल हो गई, ठीक है। तो इसी टाइप से आप भी अपने लिए एक फेसबुक एड कॉपी क्रिएट कर सकते हैं, हाई कन्वर्टिंग एड कॉपी। अब ये हाई कन्वर्टिंग है या नहीं, ये तो फेसबुक एड जब रन होगा उसी से पता चलेगा। लेकिन अगर हम इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर एड कॉपी बनाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर हमें हमारी जो एड कॉपी है वो हाई कन्वर्टिंग बनने की ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप से हमने एड कॉपी क्रिएट कर लिया। ये लॉन्ग एड कॉपी है, इसके लिए मैं एक शॉर्ट एड कॉपी भी क्रिएट कर सकता हूं अगर मैं चाहूं तो। इसके बाद यहाँ पर आपको हेडलाइन को ऐड करना होगा, ठीक है। तो हेडलाइन में मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ स्टिल स्ट्रगलिंग टू जनरेट योर फर्स्ट सेल, स्टिल स्ट्रगलिंग, या फिर स्टिल स्ट्रगलिंग एज एन एफिलिएट, मैं इसको यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क स्टिल स्ट्रगलिंग एज एन एफिलिएट, और यहाँ पर मैं ये स्पेलिंग को सही कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पर ये जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में ऐड लिख सकता हूँ गेट योर फ्री कॉपी, गेट योर फ्री बुक नाउ एंड लर्न द सीक्रेट्स build profitable online affiliate marketing business, to build profitable, all right, profitable online affiliate marketing बिजनेस, ऑलराइट। तो ये जो डिस्क्रिप्शन होता है इस हेडलाइन के नीचे दिखता है, और उसके बाद यहाँ पर हेडलाइन वगैरह सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपल सा काम करना है, ऑलराइट। यहाँ पर मैं इसको सही कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट यूआरएल को, जिस भी वेबसाइट पर आप ट्रैफिक को लैंड कराने जा रहे हो उस ट्रैफिक के लिए, उस वेबसाइट के लिए आप यहाँ पर उस वेबसाइट यूआरएल को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे मैं https mohitpamar.com इसके लिए अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक को लाना चाह रहा हूँ तो इसको मैं ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कॉल टू एक्शन बटन को, कॉल टू एक्शन बटन में आप लर्न मोर, या फिर अगर आप कुछ फ्री दे रहे हैं तो फ्री के लिए आप गेट ऑफर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर गेट ऑफर ऐड कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पर ये जो मेरा पिक्सल है वो मैंने ऑलरेडी सेटअप कर रखा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं कंफर्म पर क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं कंफर्म पर क्लिक करूंगा ये जो मेरा ऐड है ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या एक्शन लेना है वो अभी जैसे ही कंफर्म हो जाता है उसके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पहला ऐड है 5 डेज प्रोग्राम, ये यहाँ पर सेटअप हो चुका है, ठीक है। ये सेटअप हो चुका है, तो ये यहाँ पर सेटअप हो चुका है, ये इन रिव्यू मतलब ये रिव्यू में है, ओके। और अब इसी कैंपेन के लिए मैंने आपको बताया था, इसी कैंपेन के लिए हम मल्टीपल एड सेट क्रिएट करेंगे, इसी कैंपेन के लिए जो भी हम यहाँ पर प्रमोट करना चाह रहे हैं। जैसे ये कैंपेन मैंने क्रिएट किया 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसी कैंपेन के लिए हम एड सेट, मल्टीपल एड सेट क्रिएट करेंगे। अभी तो यहाँ पर मैंने एड सेट दिखाई, ये जो 5 डेज प्रोग्राम है ये एक ही एड सेट है यहाँ पर, और एक ही यहाँ पर कैंपेन है, एक ही ऐड है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी सेम कैंपेन के लिए मल्टीपल एड सेट क्रिएट करेंगे, ओके। तो सबसे पहले मैं इसी एड सेट के लिए और काफी सारे यहाँ पर आपको ऐड क्रिएट कर देता हूं। जैसे ये तो अभी मैंने एक ही इमेज के लिए ऐड रन किया है, तो मैं अभी क्या करूंगा, इसी एड सेट के लिए
इसी एड सेट के लिए मैं 2 एड और क्रिएट करूंगा टेस्टिंग पर्पज के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ पर आपको दोबारा से दिखा देता हूं। आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, इसको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको डुप्लीकेट पर जाना है और आपको इसी कैंपेन को डुप्लीकेट करना है। कितनी डुप्लीकेट करना है, मैं इसके लिए 3 कैंपेन रन करना चाह रहा हूं टोटल, तो एक तो ये हो ही गया और मुझे 2 और चाहिए, तो मैं यहाँ पर डुप्लीकेट नंबर ऑफ कॉपीज में 2 सेलेक्ट करके डुप्लीकेट कर दूंगा। अगर आपको 1 चाहिए तो 1 कर सकते हैं, अगर आपको 3 डुप्लीकेट करने हैं तो यहाँ पर आप 3 कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ 2 के लिए। जैसे मैं 2 के लिए डुप्लीकेट करूंगा तो 2 एड और यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, 2 एड और क्रिएट हो जाएंगे। अब उन एड्स को मुझे एडिट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अभी मैंने एक एड के लिए तो एड रन किया है, अब यहाँ पर ये जो एड वन कॉपी इनके लिए मुझे आप सेटअप करना होगा। ठीक है, तो ये मैं पहला वाला जो एड वन कॉपी इसको सेलेक्ट कर लेता हूं और इसका नाम एड वन की जगह पर यहाँ पर मैं एड टू रख देता हूं। ठीक है, एड टू रख दिया और एड टू रखने के बाद यहाँ पर मुझे और कुछ चेंजेस करने, जैसे इमेज चेंज करनी है, तो इमेज चेंज करने के लिए मैं नीचे आऊंगा और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ये जो है इमेज, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना मीडिया वाला ऑप्शन, मीडिया वाले ऑप्शन पर आया मैं और आने के बाद यहाँ पर आपको पहले सबसे पहले इसको क्लियर ऑल कर दीजिए। ठीक है, और क्लियर ऑल करने के बाद यहाँ पर आप मीडिया के बटन पर ऐड मीडिया वाले ऑप्शन पर और ऐड इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। ठीक है, अभी जो मैंने पिछली वीडियो में ऐड रन किया था वो इस वाले पहली जो चौथी इमेज थी, यहाँ पर चौथी वाली इमेज के लिए किया था। अब मैं इस इमेज के लिए करूंगा तीसरी वाली इमेज के लिए, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा और कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। ठीक है, जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इमेज है, लर्न द सीक्रेट्स टू गेट सेल्स ऑन ऑटोमेशन एज एन एफिलिएट एंड गेट योर फ्री बुक, इसको सेलेक्ट कर लूंगा और बाकी चीजों को मैं यहाँ पर सेम रहने दूंगा, क्योंकि मैं इमेज के लिए टेस्टिंग कर रहा हूँ कि ये जो इमेजेस हैं कौन सी इसमें अच्छी वर्क करती है। ठीक है, तो यहाँ पर और बाकी सारी चीजों को आपको सेम रखना है। ये हो गया ऐड टू, और एक और आपको ऐड रन करना है, तो इसको जो ऐड 3 था कॉपी वाला, इसको भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाइए, आप ऊपर आ जाइए। सबसे पहले आप इस ऐड का नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, ध्यान से देखना है। यहाँ पर मैंने पहले ऐड वन को क्रिएट किया, ऐड वन को क्रिएट करने के बाद उसको डुप्लीकेट किया, 2 डुप्लीकेट कॉपी बनाई। तो सबसे पहले मैंने पहली कॉपी को एडिट किया, अब दूसरी कॉपी को एडिट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमें मल्टीपल एड्स को क्रिएट करके टेस्टिंग करनी होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐड 3 इसका नाम दे देता हूँ, ऐड 3 नाम दे दे इसका, और इसके बाद यहाँ पर अब मैं इसकी भी इमेज को चेंज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो इमेज है इसको मैं पहले क्लियर कर दूंगा और क्लियर करने के बाद ये ऐड मीडिया वाले और ऐड इमेज पर क्लिक करूंगा। इसके बाद ये जो तीसरी वाली है इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा, सॉरी दूसरी वाली जो इमेज है इसको सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करूंगा। ठीक है, तो इस इमेज के लिए लर्न द सीक्रेट्स टू बिल्ड हाइपर प्रॉफिटेबल ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस कॉट योर फ्री बुक, इसके लिए मैं यहाँ पर जो है इमेज ऐड रन करूंगा। ठीक है, और बाकी अब ये जो तीनों एड्स थे इनको मैंने टेस्टिंग के लिए डिफरेंट इमेजेस वगैरह यहाँ पर ऐड कर दिए। ठीक है, अगर यहाँ पर आप 2 इमेज ऐड और 1 वीडियो ऐड रन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 3 इमेजेस ही टेस्टिंग के लिए ली है, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 वीडियो ले लीजिए या फिर 2 इमेज ले लीजिए, या फिर आप 2 इमेजेस और 1 वीडियो ले लीजिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आइए और नीचे आने के बाद जो भी आपको चेंजेस करने वो चेंजेस करके, ठीक है, आप नीचे आ जाइए और नीचे करने के बाद इसको पब्लिश कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको पब्लिश कर देता हूं। ओके, तो ये जो फर्स्ट एड सेट था, इस फर्स्ट एड सेट में 3 एड्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, 3 एड्स क्रिएट हो जाएंगे। अब मुझे करना क्या है, जैसे ये पब्लिश हो जाएगा, पब्लिश हो गया, अब मुझे ये जो बैक वाला ऑप्शन दिख रहा है इस बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 एड, ये जो मैं आपको कैंपेन दिखाता हूँ सबसे पहले। ठीक है, ये कैंपेन है जो टिक हो रखा है 5 डेज प्रोग्राम। उसके बाद यहाँ पर ये एड सेट है, एड सेट एक कैंपेन के लिए एक एड सेट, और इस एड सेट के अंदर 3 एड्स मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिए हैं। ठीक है, अब मैं क्या काम करूंगा, इसी सेम एड सेट के लिए ये जो मैंने यहाँ पर एक एड सेट बनाया जिसमें हम टारगेटिंग वगैरह सेलेक्ट करते हैं, डेमोग्राफिक सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी एड सेट के लिए मैं और ज्यादा मतलब इसी कैंपेन के लिए 2 और एड सेट क्रिएट करूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने ये कैंपेन है, कैंपेन में एड सेट, तो मैंने आपको बताया था एक कैंपेन में कम से कम 2 एड सेट होने चाहिए, तो मैं यहाँ पर आपको एक और एड सेट क्रिएट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर एक और एड सेट क्रिएट करूंगा तो मैं सिंपल सा ये जो टिक वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पर जाऊंगा, तो ये जो एड सेट है ये सारा का सारा डुप्लीकेट हो जाएगा। हमें यहाँ पर कितना नंबर ऑफ कॉपी चाहिए, तो हमें यहाँ पर अगर 1 चाहिए तो मैं 1 रहने दूंगा और उसके बाद डुप्लीकेट पर सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक और एड सेट क्रिएट हो जाएगा।
देख रहे हैं आप, इस एड सेट का नाम था 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम, और जो मैंने मेल्स के लिए टारगेट किया था, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये दूसरा एड सेट है जिसका नाम है 5 डेज प्रोग्राम एम कॉपी। तो इस एड सेट को मैं सिंपल से यहाँ पर ये जो कॉपी वाला बटन है इसकी जगह पर मैं 2 रख देता हूँ, मतलब एड सेट नंबर 2, ठीक है। अब एड सेट नंबर 2 में मुझे जो भी चेंजेस करने, जैसे यहाँ पर मुझे डेमोग्राफिक्स चेंज करनी, या फिर टारगेटिंग चेंज करनी, या फिर यहाँ पर मुझे इस एड सेट के लिए टारगेटिंग चेंज करनी, जैसे यहाँ पर मैंने टारगेटिंग में सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग ऐड कर रखा था, तो मैं इस एड सेट के लिए और टारगेटिंग कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर सोशल मीडिया मार्केटिंग भी सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं अब इस कैंपेन को, इस एड सेट को एफिलिएट मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग जिनका इंटरेस्ट है उस बेसिस के लोगों को टेस्ट करके देख रहा हूँ कि सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग वाले लोगों से ज्यादा रिजल्ट आएगा या फिर सोशल मीडिया वाले लोगों को टारगेट करने से ज्यादा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 इंटरेस्ट बेस यहाँ पर टारगेटिंग के ऑप्शन ऐड कर दिए हैं, और इसी टाइप से आप भी डिफरेंट टाइप से डिफरेंट एंगल से यहाँ पर रिटारगेटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब टारगेटिंग कर सकते हैं अपने दूसरे एड सेट में, और इसको भी आप पब्लिश कर दीजिए। बाकी जो एड्स हैं इस एड सेट के उनको सेम रहने दीजिए, ठीक है। बाकी जो एड्स हैं उनको सेम रहने दीजिए। ऑलराइट, तो यहाँ पर अब ये जो कैंपेन है, ये जो हमने एड सेट क्रिएट किया है, ये यहाँ पर पब्लिश हो गया है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये अब 2 एड सेट क्रिएट हो गए। ये तो कैंपेन हो गए, यहाँ पर मैंने आपको कैंपेन दिखाया 5 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम, डेट ये कैंपेन की, उसके बाद यहाँ पर आपको मैं एड सेट वाले ऑप्शन पर ले गया। एड सेट में 2 एड सेट हो गए, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला। अभी जो हमने एड सेट क्रिएट किया था वो था 5 डेज एम और 2, ये वाला क्रिएट किया था 5 डेज एम और 2, ठीक है। मतलब ये दूसरा एड सेट था, तो इस दूसरा वाला एड सेट जो अभी हमने क्रिएट किया है इसके भी आप देख सकते हैं 3 एड क्रिएट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए 3 एड्स, एड 1, एड 2, एड 3। यहाँ पर ये कुछ ये टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको अगर टोटल यहाँ पर दिखाऊं, ओके, दोनों को सेलेक्ट करता हूं, इन दोनों को सेलेक्ट करता हूं, दोनों को सेलेक्ट किया मैंने एड सेट को, 5 डेज प्रोग्राम वाले को भी, मतलब पहले वाले एड सेट को, दूसरे वाले एड सेट को। अब टोटली हम यहाँ पर एड देखते हैं टोटल कितने एड्स हैं, तो टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एड्स मैंने यहाँ पर टेस्टिंग पर्पज के लिए ऐड कर दिए हैं, ठीक है। 6 एड्स, मतलब पहले में तो टारगेट किया सिर्फ एफिलिएट मार्केटर्स को पहले एड सेट में, और दूसरे एड सेट में टारगेट किया एफिलिएट मार्केटर एंड सोशल मीडिया मार्केटर्स को, और इन दोनों एड सेट के लिए मैंने एड्स जो है वो सेम ही रहने दिए, और उन एड्स में एड 1, एड 2, एड 3 तीनों के लिए डिफरेंट इमेजेस है। अगर मुझे और ज्यादा टेस्टिंग करनी है डिफरेंट एंगल से, तो मैं यहाँ पर एक और एड सेट की कॉपी क्रिएट कर लूंगा, ठीक है, डुप्लीकेट कर दूंगा। जैसे M2 था, इसको मैं डुप्लीकेट करूंगा, और डुप्लीकेट करने के बाद मुझे अगर अलग एंगल से फिर से टेस्टिंग करनी होगी तो मैं यहाँ पर इसको फिर से डुप्लीकेट करूंगा और एक और एड सेट क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। तो आपको मैं दिखाता हूं, यहाँ पर ये डुप्लीकेट हो रहा है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर डुप्लीकेट किया तो आप देख सकते हैं M5 डेज प्रोग्राम M2 कॉपी, तो ये कॉपी हो गया है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर M3 कर देता हूं, मतलब ये 3 एड सेट है, और एड सेट के बाद यहाँ पर अगर मुझे टारगेटिंग सेलेक्ट, मतलब जो मैंने यहाँ पर टारगेटिंग सेलेक्ट की थी उसको चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर आपको चेंज करके दिखाता हूँ, ठीक है। बाकी और भी काफी सारे आपको चेंजेस करने, किसी और को टारगेट करना है उसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पहले एफिलिएट मार्केटर और यहाँ पर सोशल मीडिया मार्केटर को ही टारगेट कर रखा था, अब मैं यहाँ से सोशल मीडिया मार्केटर से उनको हटा दूंगा और यहाँ पर टारगेटिंग में सजेशन में जाऊंगा और किसी और पर टारगेटिंग करके देखूंगा। जैसे यहाँ पर मैं एफिलिएट नेटवर्क सेलेक्ट कर लेता हूं, और एफिलिएट नेटवर्क सेलेक्ट करने के बाद और यहाँ पर अगर मैं चाहूं तो क्लिक बैंक वगैरह जिनका इंटरेस्ट क्लिक बैंक में उनको भी सेलेक्ट कर सकता हूं, और साथ के साथ जिनका जो इंटरेस्ट है, जिनका इंटरेस्ट सपोज ड्रॉप शिपिंग में है तो उनको भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ड्रॉप शिपिंग या शॉपिफाई, क्योंकि ये सारी चीजें सारी की सारी सिमिलर सी ही होती है, ठीक है। तो मैं इस टाइप के ड्रॉप शिपिंग, शॉपिफाई, रिसेलर, नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह, मैं शॉपिफाई वगैरह, ड्रॉप शिपिंग वगैरह को यहाँ पर सेलेक्ट, तो यहाँ पर मैंने इन लोगों को टारगेट किया है, जो एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट नेटवर्क, क्लिक बैंक, ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। तो इस टाइप के टारगेटिंग के लिए मैं यहाँ पर अपने ऐड को टेस्टिंग करके देखूंगा कि किस यहाँ पर किस टारगेटिंग के लिए, मतलब किस टारगेटिंग के लिए मेरा जो ऐड है वो सही काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टारगेटिंग सेलेक्ट करने के बाद फिर से मैं इसको पब्लिश वाले बटन पर क्लिक करके इसको पब्लिश कर दूंगा। तो टोटल मैंने यहाँ पर 3 एड सेट क्रिएट किए, जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई थी अब से पिछली वीडियो में कि फेसबुक एड स्ट्रेटजी कैसे, कि सबसे पहले हम एक कैंपेन क्रिएट करते हैं, उस कैंपेन में एक एड सेट क्रिएट करते हैं, उसके अंदर एक एड क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एड्स को डुप्लीकेट करना है, उसी पहले वाले एड सेट के लिए डुप्लीकेट किया। जैसे मैंने वहां पर सबसे पहले 3 एड्स क्रिएट करे, टोटल एड 1, एड 2, एड 3, ठीक है।
मतलब एक एड सेट के लिए 3 ऐड हो गए थे, एक एड सेट के लिए 3 ऐड हो गए थे। अब यहाँ पर जैसे ये 3 ऐड हो गए, ठीक है, जैसे अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, उप्स, जैसे यहाँ पर मैं, अब आप देख सकते हैं कैंपेन लेवल पर आप जाइए, कैंपेन पर गए, कैंपेन पर ये हमारा कैंपेन हो गया जहां पर मैंने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया था, ये तो कैंपेन हो गया, ठीक है। अब दूसरा एड सेट वाला, ये हो गया एड सेट में, एड सेट में आप देख सकते हैं मैंने 3 एड सेट, 5 डेज सबसे पहला, फिर दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। अब तीनों में यहाँ पर आप कैंपेन देख सकते हैं टोटल, मैं यहाँ पर आपको कैंपेन दिखाता हूँ, मैं इन तीनों को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इसको भी सेलेक्ट कर लिया, इसको भी सेलेक्ट कर लिया, और तीनों के लिए कैंपेन दिखाता हूँ, यहाँ पर तीनों के लिए कितने कैंपेन है, ठीक है। आप इसको मैं स्क्रॉल करके दिखाता हूं आपको, यहाँ पर आप देखिए टोटल 9 कैंपेन है, यहाँ पर टोटल 9, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 के बाद यहाँ पर 2 कैंपेन और होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 और 9, टोटल 9 कैंपेन है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक कैंपेन के अंदर 3 एड सेट क्रिएट किए हैं और तीनों एड सेट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से टारगेटिंग की है। पहले वाले एड सेट में सिर्फ एफिलिएट मार्केटर्स को टारगेट किया है, दूसरे वाले एड में मैंने एफिलिएट मार्केटर्स के साथ साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग में जिनका इंटरेस्ट है उनको टारगेट किया है, और तीसरे एड सेट में मैंने जो एफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, एफिलिएट नेटवर्क्स में जिनका इंटरेस्ट, क्लिक बैंक में, और साथ के साथ जिनका इंटरेस्ट ड्रॉप शिपिंग में, उनको भी टारगेट किया है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से ऐड को रन करना चाहिए, किस टाइप से डुप्लीकेट करना चाहिए, किस टाइप से हमको एड सेट को डुप्लीकेट करना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं क्या काम करूंगा, जैसे ये कैंपेन यहाँ पर रिव्यू में है, जैसे ये अप्रूव होगा मैं इसको चेक करूंगा, ये जो यहाँ पर आप एड सेट का बजट 200 200 200, ठीक है, तो मैं इनको टेस्ट करूंगा और टेस्ट करके देखूंगा कि इनमें से कौन सा एड, क्योंकि यहाँ पर 9 एड्स है टोटल, तो मैं यहाँ पर ये देखूंगा कि मेरे लिए जो कौन सा एड है वो अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ रहा है कम से कम कॉस्ट में, ठीक है। किसके लिए कम से कम कॉस्ट पर क्लिक आ रही है, किसके लिए सबसे कम कॉस्ट पर क्लिक आ रही है, किसके लिए सबसे कम, ठीक है, किस पर सबसे ज्यादा लीड्स आ रही है, किससे सबसे ज्यादा कन्वर्जन आ रहा है। तो जो मेरे लिए अच्छा काम करेगा उसी एड को मैं रन होने दूंगा, बाकी को मैं यहाँ पर पॉज कर दूंगा। इसी टाइप से हम टेस्टिंग करते हैं जी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर कोई भी कैंपेन से मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलते, किसी भी कैंपेन से अच्छा कन्वर्जन नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं फिर मेरे एड कॉपी में कमी है, तो मैं अपनी जो एड कॉपी मैंने बनाई थी या फिर इमेजेस बनाई थी उनको मैं चेंज करूंगा, ठीक है। एड कॉपी को चेंज करूंगा, जो मैंने टेक्स्ट यूज में लिए थे वहां पर टेक्स्ट ऐड किए थे, मैं अपनी हेडलाइन को चूज में लूंगा, ठीक है। अगर उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आते तो मैं अपनी फनल जो है, जिस भी फनल के लिए मैं कैंपेन क्रिएट कर रहा हूं, उस फनल को मैं वहां पर उस फनल को ऑप्टिमाइज करूंगा। जैसे ऐसा होता है कि लोग, आपको देखना है कि आपकी जो लिंक है उस पर कितने क्लिक्स आ रहे हैं, और क्लिक्स आने के बाद अगर आपको 50-60% का लीड में कन्वर्जन नहीं मिलता है, इसका मतलब कि आपको आपकी फनल में चेंजेस करने होंगे, तो वहां पर आप अपनी फनल को ऑप्टिमाइज कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसी टाइप से देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, ये कैंपेन है, कैंपेन लेवल में यहाँ पर आपको बजट, रिजल्ट, जैसे रिजल्ट में लीड है तो यहाँ पर आपको लीड दिखाएगा कि कितनी लीड्स आई हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ रीच या इंप्रेशन या कॉस्ट पर रिजल्ट दिखाएगा, जैसे मैंने अपना जो वहां पर पिक्सल इवेंट सेलेक्ट किया था वो लीड्स के लिए था, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो भी कॉस्ट पर लीड ही दिखाएगा, मतलब ₹1 एक जो लीड है वो कितने रुपए की पड़ रही है, यहाँ पर वो सारी चीजें दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट पर लीड और टोटल अमाउंट कितना स्पेंड हुआ वो नेक्स्ट सेक्शन में दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाएगा, देखो लिंक क्लिक्स दिखाएगा, यहाँ पर लिंक क्लिक्स कितनी है, वेबसाइट परचेज कितनी है, ये सारी चीजें आपको दिखाएगा अगर आपने परचेज कोड ऐड कर रखा है। उसके बाद और भी जैसे यहाँ पर आपको लिंक क्लिक्स आती हैं, ठीक है। अगर आपके ऐड पर लिंक क्लिक्स आती है और सपोज 100 लिंक क्लिक्स आती है और 100 लिंक क्लिक्स में से 50 लोग जो है वो नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट करते हैं, मतलब आपको 100 लिंक क्लिक्स पर 50 लीड्स मिलती है। इसका मतलब कि आपका जो लैंडिंग पेज है, जो भी आपका लीड कैप्चर पेज है वो अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। और वहां पर आपको कोई भी ऑप्टिमाइज करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको 50% से कम लीड में कन्वर्जन आ रहा है तो वहां पर आप अपने लीड लैंडिंग पेज को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और वहां पर चेंजेस करके देखिए। यही तो होता है टेस्टिंग। मैं बार बार बोलता हूं, मैंने 5 डेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में बोला था कि आपको किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है तो आपको विनिंग एड फाइंड करना होगा, विनिंग फनल फाइंड करनी होगी, या फिर विनिंग लैंडिंग पेज फाइंड करना होगा, और विनिंग आपको प्रोडक्ट। तो विनिंग प्रोडक्ट तो आप जो भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं उसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। विनिंग प्रोडक्ट हो जाएगा वो आपका। उसके बाद आपको विनिंग फनल, फनल में आपको पहले एड रन करके देखना और देखना है कि आपको कितना वहां पर कन्वर्जन रेट मिल रहा है, मतलब कितने लोग आपके लैंडिंग
पेज पर आ रहे हैं और कितने लोग आपके लैंडिंग पेज पर आने के बाद लीड में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब नाम और ईमेल एड्रेस सबमिट करें। कम से कम जो है ऑप्ट इन रेट 50% होना ही होना चाहिए। वो मैंने आपको ईमेल मार्केटिंग के बारे में डिस्कशन किया था, तो वहां पर भी तब बताई कम से कम आपका 50% ऑप्ट इन रेट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको 50% से कम ऑप्ट इन रेट मिल रहा है तो आपको इसका मतलब ये है कि अपना जो वहां पर फनल है, लैंडिंग पेज है, उसको ऑप्टिमाइज करना होगा। ठीक है, और वहां पर जब आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो हो सकता है आपको बेटर रिजल्ट्स मिले। इसी टाइप से हम विनिंग एड वगैरह फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने एक एड क्रिएट करके दिखा दिया स्टेप बाय स्टेप तरीके से। इसी टाइप से आप एड क्रिएट करेंगे, विनिंग कैंपेन फाइंड करेंगे अपने। अगर आपकी फनल्स में ज्यादा कन्वर्जन नहीं आता है, लोग मतलब लिंक क्लिक्स तो आ रहे हैं, अगर आपको लिंक क्लिक्स आ रहे हैं लेकिन लीड्स नहीं मिल रही हैं, लिंक क्लिक्स मिल रहे हैं लेकिन आपको लीड्स नहीं मिल रही हैं, इसका मतलब क्या होगा कि लोग लिंक क्लिक कर रहे हैं, आपके लैंडिंग पेज पर तो आ रहे हैं लेकिन वो लैंडिंग पेज पर आने के बाद नेक्स्ट पेज पर नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं आपके लैंडिंग पेज में कमी है, लोगों को आपका लैंडिंग पेज पसंद नहीं आया है, तो इसलिए आप अपने लैंडिंग पेज को वहां पर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक क्लिक्स आ रहे हैं, ठीक है, अगर आपको सपोज लिंक क्लिक्स ही नहीं आ रहे हैं तो उस केस में आपको अपने एड को चेंज करना होगा, अपनी एड कॉपी को चेंज करना होगा। या फिर अगर आपको कॉस्ट पर लिंक क्लिक की बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है, जैसे अगर आप इंडिया में प्रमोट करते हैं तो अगर आपको इंडिया में कॉस्ट पर लिंक क्लिक मतलब CPC कॉस्ट पर क्लिक ही बहुत ज्यादा आ रहा है, तो वहां पर आपको कॉस्ट पर क्लिक ही 15-20 रुपए या 10 रुपए का आ रहा है, तो वहां पर आप अपने एड को रोक दीजिए और दूसरे एड को क्रिएट कीजिए। ठीक है, दूसरे एड की टेस्टिंग कीजिए। इसी टाइप से आप जितनी ज्यादा टेस्टिंग करेंगे, जब तक आपको विनिंग कैंपेन नहीं मिल रहा है तब तक आप अपनी टेस्टिंग करते रहिए। ठीक है, एटलीस्ट आपको कभी ना कभी आपका विनिंग कैंपेन मिल जाएगा। बस आपको एक बार विनिंग कैंपेन मिल जाए, उस कैंपेन को फिर चलते रहने देना है और फिर वहां से आपको कन्वर्जन लेते रहना है। सिर्फ आपको विनिंग कैंपेन को फाइंड करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी और हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ज्यादा स्पेंड करना पड़ जाए, लेकिन जब तक आपको विनिंग कैंपेन नहीं मिलेगा तब तक आपको कन्वर्जन नहीं। और लोग यही मिस्टेक करते हैं लोग कि लोग 1-2 कैंपेन रन करते हैं, उसके बाद जब उनको 1-2 कैंपेन में रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो वो टेस्टिंग पर फिर आगे स्पेंड नहीं करते हैं और इसी वजह से फिर वो अपने जो है बिजनेस को रोक देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमें कैंपेन पर स्पेंड करना पड़ता है, टेस्टिंग पर स्पेंड करना पड़ता है, जब तक हमें अपना विनिंग कैंपेन नहीं मिल जाए। ठीक है, तब तक हमें अपना विनिंग कैंपेन नहीं मिल जाए, तब तक आप अपना स्पेंड करते रहिए जो भी प्रोडक्ट आप प्रमोट करें उस प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, आप जितना टेस्टिंग करेंगे अपना विनिंग कैंपेन फाइंड करने की कोशिश कीजिए टेस्टिंग करके। ठीक है, तो यहां पर इस वीडियो में इतना ही। सो आई होप यू हैव गॉट द क्लियर पिक्चर दैट हाउ यू कैन क्रिएट योर कैंपेन एंड हाउ यू विल फाइंड आउट योर विनिंग कैंपेन, ऑलराइट। सो नाउ थैंक you so much for watching this training video. I really appreciate you for watching this video till the end. Now all what you need to do is just practice and implement. और फिर से बता देता हूँ, जितना ज्यादा आप इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करेंगे उतनी ही नई नई चीजें आप सीखेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें इम्प्लीमेंटेशन पर बेस्ड है। जितना आप इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे। ठीक है, और जितना आप नई नई चीजें सीखेंगे वो सारी एक्सपीरियंस से ही आती हैं, और जितना अच्छा एक्सपीरियंस होता है, जितना बुरा से बुरा है, अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लर्निंग देता है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए प्लेटफॉर्म को, कैंपेन रन कीजिए, टेस्टिंग कीजिए, विनिंग कैंपेन फाइंड कीजिए। एक बार आपको विनिंग कैंपेन मिल जाए बस फिर तो मजे ही मजे। ठीक है, सो नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट नाइट व्हेनेवर यू आर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट गाइज।